आसमान में मंडराते गिद्ध और जमीन पर फैला कचरा ही यहाँ की प्रकृति है। कचरे के बीच लोगों के दिन और रात बीत रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, या रहने वाले लोगों का जीवन कूड़े और कूड़े के पहाड़ के इर्द गिर्द ही है। बच्चों का खेल का मैदान, घर आंगन और इन सभी का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली में कूड़े पर बड़ी राजनीति होती है, लेकिन केवल लोगों की अपनी गलियों तक और टीवी की बिना किसी नतीजे वाली बहसों तक। गाजीपुर लैंडफिल में रहने वाले लोगों का जीवन कचरे से बदस्तूर चलता रहता है। प्रदूषण बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ इसी के बीच जीवन है, और जहाँ न कोई जवाब है और न कोई चिंता है। देश की राजधानी के पूर्वी इलाके के पास बने कूड़ा पहाड़ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यह गाजीपुर लैंडफिल का एरिया है। देखने में यह कुतुब मीनार से भी ऊंचा लगता है। गाजीपुर कचरा स्थल दिल्ली का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के घरों से बेकार चीजें और रोजमर्रा के अनेक तरह के कचरे को यहाँ इकट्ठा किया जाता है। इस इकट्ठे कचरे को रिसाइकलिंग करने का काम भी यहाँ किया जाता है। इससे आसपास के एरिया में असंगठित और गैर कानूनी तरीके से बड़ी संख्या में लोग कचरा बीनने का काम करते हैं। देश के अलग अलग कोनों से आए लोग इन गलियों में बसी झुग्गियों में रह रहे हैं और कचरा बीनकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम खड़े हैं गाजीपुर लैंडफिल कचरे के ढेर के पास में, एक मोहल्ले के, एक सोसाइटी के, जहां लोग रहते हैं बिल्कुल इस कचरे के ढेर के बगल। तो हमारा इस वीडियो के दौरान जानने की कोशिश रहेगी कि यहाँ लोगों का जीवन यहाँ पर आखिर कैसे है। दीदी, नाम क्या है आपका? सोनिया। सोनिया, कितने साल के हैं आप? मैं 35 साल के हैं। और यहाँ कब से हैं? यहाँ बहुत साल से हैं हम लोग। मेरा 5-6 बच्चा का सबका जन्म है। मेरा 12-13 साल हो गया मेरा बड़ा लड़के का। अच्छा, आप यहाँ कब आए थे? यहाँ आए थे, मेरे पास एक लड़का था बड़ा वाला। हाँ, 3-4 महीने का जब आई। तब आई थी। कहाँ से आए थे? हम बिहार से आए थे। बिहार से आए थे। मुजफ्फरपुर। और किस लिए आना पड़ा? अब क्या, गांव में काम धंधा नहीं, बाल बच्चे को खिलाने के चलते, अच्छा, खिलाने के चलते इसलिए आना पड़ा। यहाँ क्या काम करते हैं आप? यहाँ वही कहीं कबाड़ा चुनते हैं, बेलदारी है काम। अच्छा, दुनिया भर यही चीज यही करते हैं। अब किसी तरीके से बाल बच्चे को खिलाते हैं, कमा के। घर में कौन कौन काम करता है आपके अलावा? कोई नहीं है, हस्बैंड है, एक मैं हूँ। दोनों यही काम करते हैं? हाँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? कभी कदाल, कभी 3-4 महीना से तो बैठे। कभी होता है बेलदार की काम, कभी नहीं होता है। यहाँ पर आसपास साफ पानी की कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, ना मोटर का पानी का, ना सप्लाई का पानी, कोई सुविधा तो नहीं। फिर पानी के लिए क्या करते हैं आप लोग? पानी के चलते 2 दिन में 4 दिन में टैंकर आता है, इधर तो भरते हैं। हाँ। न तो उधर आता है पानी एकदम लास्ट में, उधर से 1-2 डिब्बा भर के लेके आते पीने के लिए। अच्छा, घर पे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे जाते हैं। बच्चे जाते हैं। और दीदी, जो महीने में जो पीरियड्स आते हैं उस समय क्या करते हैं आप लोग? उसमें कुछ स्वास्थ्य का ध्यान होता है अलग से? नहीं, वो नहीं होता ये। क्या वो इसी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ। तो पर जब साफ पानी नहीं है तो फिर इस्तेमाल कैसे सही से होगा? क्या करें, मजबूरी है हमारी। उससे कभी कोई बीमारियां हुई हैं आपको कभी जीवन में, ऐसे इन सब चीजों की, गंदगी और इन सब की वजह से? बीमारी तो बतेरे हुआ, बहुत बीमारी। और ये कचरे के ढेर के आसपास रहना मतलब कितना मुश्किल है आप लोगों के? बहुत मुश्किल। कुछ बताएंगी? मेरे रे, अब यही काम धंधा मिलता है, यही कमाते खटाते हैं। तो अब थोड़ा बच्चे के चलते गंदगी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या करें? बच्चों के लिए क्या सोचा है आगे के लिए? बच्चे के चलते क्या, बच्चे पढ़े, काम धंधा करें, क्या सोचें। साल 1984 से नगरपालिका के ठोस कचरे निपटान के लिए इस जगह का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वह क्षमता बहुत पहले पार हो चुकी है, लेकिन रोज लगभग 2300 टन ताजा ठोस कचरा यहाँ डाला जा रहा है। यहाँ दूर दूर तक कचरा ही देखने को मिलता है। यहाँ बच्चों का खेल कचरे के बीच है। छोटे छोटे लड़के लड़कियां भी कचरा बीनते हैं। अधिकतर हाथ में बोरा लिए कूड़ा खोजते या उसमें खेलते नजर आते हैं। इस बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए कचरे का ढेर रोटी देता है। बच्चे से लेकर बड़े तक सब कचरे का काम करते हैं।
बेटा कैसे रहते हो यहाँ, मतलब इतने कचरे के बीच में? आदत है ना, बचपन से रह रहे इधर। अच्छा, बचपन से। स्कूल जाते हैं? हाँ, कौन से? गाजीपुर वाले। गाजीपुर वाले। कौन से क्लास में है? 7th 8th में आने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, सब कुछ। फेवरेट कौन सा आपका? मेरा इंग्लिश बोल रही हूँ, हिंदी। हिंदी। क्या पसंद है उसमें सबसे ज्यादा? उसमें कहानी वगैरह कोई कहानी याद है वहाँ से आपको अभी? नहीं आता था, लेकिन भूल गई। कविता, कहानी, कुछ भी? लेकिन ये 3 साल से ऊपर हो रहा है ना, अभी स्कूल नहीं गई। तबीयत खराब हो रहा था ना, क्यों? फिर घर का काम वगैरह। टाइफाइड, फिर स्कूल ही छोड़ दिया? नहीं, अभी जाऊंगी। अभी पापा कह रहे 2-3 रह जा, फिर जाएगी। अच्छा, तो 3 साल फिर कुछ काम भी किया मम्मी पापा के साथ मदद कराने के लिए? हाँ, क्या काम? जैसे घर का सारा काम वगैरह। मम्मी पापा क्या काम करते हैं बच्चा? मम्मी नहीं, पापा है। मम्मी नहीं है, पापा है। पापा क्या काम करते हैं? पापा मंडी में करते हैं। मंडी में काम करते हैं। और यहाँ पे साफ पानी का पीने की कोई व्यवस्था है? सरकारी नल, टैंकर आता है, नल नहीं है कुछ? पीने का पानी आता नहीं है, लाल भला सारा गंदा पड़ा हुआ है। चलने का हिम्मत नहीं है। ऐसे रोड, ऐसे उधर गया था तुमने रोड पे, देखा था रोड कैसे है? तो कोई यहाँ पे जो विधायक है उसने कुछ किया नहीं यहाँ पर? कुछ नहीं करना, आता देख के चला था, कुछ करता नहीं। ना पानी की व्यवस्था है, ना लैट्रिन की व्यवस्था है, ना रोड सड़क का ये है, कोई इंतजाम नहीं है। और शौचालय? शौचालय भी नहीं है। बना ही नहीं है या खुला नहीं है? एक बनाया वो बहुत दूर है। अच्छा, जाते तो कपड़े में लैट्रिन हो जाएगा, इतना दूर है। और यहाँ आप लोग कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ पे हो गया कम से कम 20 साल। नहीं 20 से ज्यादा हो गया। आप 26 साल हो गए। आप कब आए थे यहाँ पर? हैं? आप कब आए थे यहाँ पर? मैं तो आया तो बोले 20-25 पहले आया। शादी हुई थी? हाँ, बच्चा तो सब हो गया यहाँ तरह। यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? मैं तो पहला खत्ता काम करता, देश का नाना खत्म हो गया, जाता नहीं काम पे। हाँ, और छोटी सी घुगनी मुड़ी का दुकान लगाता, हाँ। आलू का ब्रेड फ्राई बनाती। कहाँ पर? बाहर हाँ, वो उधर रोड पे बनाती। रोड पर बनाते। कितना हो जाता है महीने का? और महीने में है वही 200-300, कुछ 400 अच्छा, ऐसे होता था। काम चल जाता है घर का उस? क्या करूँ, देख ला 2 बच्चे, इसकी मम्मी तो खत्म हो गया, 3 बच्चा है। वो ये लोग के लिए है। कैसे हुआ वो? क्या छोटे वाला हो। ये होने के बाद पेट इंस्पेक्शन हो गया था। कहाँ? एक गंदा खून था ना, वो अच्छा। गंदा खून नहीं निकला, वो इंस्पेक्शन हो गया। डॉक्टर्स ने कुछ किया नहीं? बोला नहीं है उसको, कैसे देखा बोले सही हो गया, मोरे ला के आधा घंटा बाद घर में खत्म हो गया। अस्पताल से आए थे तब? कितने साल पहले की बात है? इसका मम्मी खत्म हुआ था, ये 27 दिन का था, अभी 5 साल का ऊपर हो गया। लैंडफिल एरिया में काम करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य का मुद्दा पेट की भूख के आगे खत्म होता दिखता है। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग आदत है कहकर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के सवाल को खत्म कर देते हैं। अनेक रिपोर्ट और शोध में यह बात सामने आई है कि लैंडफिल वाली जगहों पर काम करने वाले लोग क्रॉनिक और तीव्र स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। टीबी, अस्थमा और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां लोगों में आमतौर पर देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इन जगहों पर रहने वाले लोगों की जीवन दर भी बहुत कम है। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे कचड़े में? बचपन से काम करते हैं। बचपन से? कलकत्ता से आए? कब आए? जब छोटा छोटा था तब मम्मी पापा लेके आया था। कितनी उम्र है आपकी? 30 हो जाएंगे। है? 30 23? 30 30? 23 के लगते हो यार। लड़की मेरा जवान है, अच्छा एक लड़का भी जवान है। अच्छा, आप ये बताइए कि कचड़े में जब शुरुआत में आए थे यहाँ पर तब दिक्कत थी? नहीं, कभी हम दिक्कत? लोग को कभी दिक्कत नहीं है। कचरे में नहीं काम करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। तो मतलब कितना कमा लेते हैं, मतलब महीने का कितना बच जाता है ये सबसे?
महीना का बात नहीं है, रोज जैसा काम करूंगा 200, 300, 400, 500 जैसा मन लगा कि काम करूंगा ऐसा ही होता है। अच्छा, जैसे मैं मेहनत करूंगा ऐसे ही तो पैसा होगा। वही सही बात है। कितने? जैसा मैं सुबह से जाऊंगा तो हो जाता 400। हाँ। अब मैं खाना वाना बना के दोपहर में जाऊंगा तो एक टाइम 200 हो जाता, 300 हो जाता। अच्छा, बच्चे हैं घर में? हाँ, कितने? 2 लड़की 1 लड़का। एक लड़की 14 साल की, हाँ, लड़का 16 साल की। स्कूल जाते हैं? हाँ, कौन सा? सब स्कूल गया। कौन सा स्कूल? गाजीपुर में कौन सा स्कूल? गाजीपुर में पढ़ती है और एक डीडी अपलोड में। अच्छा, क्या बनाना है उनको? कुछ तो सोचा होगा ना? पढ़ाएंगे, जो हम जैसा करने की काम कर रहे हैं बच्चों को थोड़ी ना करूँगा, वही। उसको तो पढ़ा रहा हूँ। अब मैं 3-4 महीने से काम पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा हड्डी में चोट लग गया, पीछे रील का हड्डी में चोट लगा हुआ। काम के दौरान नहीं, ऐसे घर से गिर गया था, जीने पे से लग गया चोट। गाजीपुर लैंडफिल के पास जहरीली गैसें हर समय हवा में घुलती रहती हैं। सड़ रहे कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस ना सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ाती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण भी है। आग लगने पर और ज्यादा जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड पार्टिकुलेट्स निकलते हैं, जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। सांस की बीमारियां, त्वचा की समस्याएं और पाचन तंत्र के रोग यहाँ रहने वाले लोगों में आम हो गए हैं। ये जहरीली गैसें एक धीमे जहर की तरह हैं, जो हर सांस के साथ शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। काम यहीं करते हैं आप? क्या काम है आपका, बता सकें तो? पहले खत्ता में काम करता था, अब मैं कहीं जाता नहीं, अपना घर में रहता हूँ। कचरा में काम करता था? कचरा में क्या काम होता था आपका? कोई गुड्डी प्लास्टिक भी निकलता था, बिनता था? अंदर या बाहर, मतलब वो ऊपर जाकर या कैसे? ऊपर जाकर बिनता था। ऊपर जाकर। वहाँ पर मास्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे चप्पल पहन लिया, कोई बूट पहन लिया, और खोदने के लिए सरिया होता है, उसमें सब खोद खोद के बिनने पड़ता है। इन जगहों पर न पानी की व्यवस्था है न टॉयलेट की। दुर्गंध, बार बार लगने वाली आग, प्रदूषित जल, हवा में फैली बदबू से जुड़े इनके जो सवाल हैं, उनके जवाब किसी के पास नहीं है। न कोई प्राइम टाइम की बहस है और न कोई राजनीतिक वादा। सांसद कौन है यहाँ का? यहाँ का सांसद नहीं, यहाँ पे का कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। वोट देते हैं आप लोग? हाँ, वोट तो देते। वोट देने का चलते वहाँ से आता है, कल्याणपुरी से कहीं कहीं से आता है यहाँ। वोट किसको दिया था? अब की बार तो केजरीवाल को पड़ा था वोट। अच्छा, हाँ। कब केजरीवाल आए हैं यहाँ कभी? नहीं, यहाँ नहीं। नहीं आए। कुछ बोलना चाहेंगे उन लोगों को जिनको वोट दे रहे हैं और या काम भी नहीं कर रहे वो लोग? क्या बोले उन लोगों को? ऐसे तो आता है हाथ जोड़ के, क्या कहता है, हाँ, आप लोग का जितना समस्या है वो हल करेंगे हम। और जीतने के बाद कौन आता है इधर झांकने? गरीब मर रहा है कि जी रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं देखने आता है इधर। कभी भी नहीं? नहीं, जीतने के बाद कोई झांकने ही नहीं आता इधर कि कौन क्या कर रहा है गरीब आप को। क्या चाहते हैं कि क्या सुविधाएं हो सके आपके लिए? सुविधा वही पानी का हो सके, लाइट वाइट नहीं हम लोग के घर में, ऐसे ही रहते हैं अंधेले में। दिल्ली शहर के प्रदूषण की चर्चा दुनिया में है। यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। प्रदूषण के बारे में अखबारों में या टीवी की चर्चा में जिक्र होना, राजनीतिक बयानबाजी होना, AQI पर सुर्खियां बनना एक बात है, लेकिन कचरे और प्रदूषण की रफ्तार यहाँ तेजी से बढ़ रही है। जहरीले लैंडफिल्स में रहने वाले लोग, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कचरा बिनने का काम करते हैं और रिसाइक्लेबल सामग्री इकट्ठा करते हैं। इस प्रक्रिया में जहरीली हवा में सांस लेते हैं, आग और विस्फोट के जोखिम का सामना करते हैं। इतना ही नहीं, ये सब लोग गैर कानूनी तरीके से लैंडफिल में बेहद दयनीय स्थिति में काम करते हैं। यह स्थिति न केवल इन समुदायों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, बल्कि यह एक व्यवस्थित अन्याय को भी दिखाती है, जहां इनके भारत के नागरिक होने की स्थिति और मौलिक अधिकारों का हनन व्यवस्थागत तरीके से हो रहा है।